हेलो हेलो हेलो। मैं प्रियांशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ परिवार में, जहां हम लोग जो है करंट अफेयर डिस्कस करने वाले और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे, ठीक है, आपके पास यहां पर आने वाली। और यहां हम लोग जो है एक इस वीडियो क्लास के थ्रू आपके लिए जो है करंट अफेयर प्रेजेंट करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त है, बढ़िया है, तंदुरुस्त है, आपकी जो है तैयारी भी काफी अच्छी चल रही होगी, है ना। चलिए, तो फिर अब जो है यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर। और मैं उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इस बार का जो है अपना आजादी का जो पर्व था, है ना, 18th इंडिपेंडेंस डे, काफी अच्छे से मनाया होगा और एकदम मस्त बढ़िया खुश हो, खुशहाली है आपके चारों तरफ, है ना। चलिए, तो देश भी अपने पास क्या 80 साल हो चुके हैं आजाद हुए, और कुछ कुछ न्यूज हमारे पास लेके आते हैं 80 साल के अंदर। सबसे पहली जो न्यूज हमारे पास आती है बनके, वो आती है उड़ीसा के अंदर, क्या है, 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का क्या है सफल परीक्षण कर दिया हमने। ठीक है, अग्नि 4 का क्या है सफल परीक्षण हो गया। उसके बाद हम बात करें पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए पी पी पेचियमलम को गोविंदमल पी पेचियमल और गोविंदमल को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। तो डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड कहाँ मिलता है, तो याद रखना, पर्यावरण के अंदर काफी अच्छा योगदान देते हैं उनके लिए। फिर बात करें स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट बनी है। क्या है ये, पहली महिला टॉप गन प्राइवेट पायलट बन गई है। फिर 10वीं जो है ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स समिट राजस्थान जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। तो हम सबको पता है कि सिर्फ ब्रिक्स की समिट 2026 ब्रिक्स जो है किसके पास है, भारत की अध्यक्षता करता है। और भारत के अंदर यहाँ पर यह बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पर फिलहाल हो रही है। भारत की क्या है फिल्मिंग लोकेशन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और क्या है पर्यटन मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ सहयोग से एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल शुरू किया है। क्या किया है, एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स यहाँ पर पोर्टल शुरू कर दिया। डन। फिर देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, स्टैटिस्टिक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष 2023 से 24 में भारत ने वर्ष के अंदर क्या है, भारत ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का कितना 0.84% यहाँ पर क्या है एक्सपेंडिचर किया, फिर 0.84% क्या हमने खर्चा किया है किस पर, जो डिजिटलाइजेशन पर या फिर बात करें रिसर्च पर। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आईएसएस पर स्पेस वॉक करने वाले पहले भारतीय मूल, है ना, वाले क्या है, सॉरी, तीसरे एस्ट्रोनॉट बन गए, भारतीय या तीसरे एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं। डन। केंद्र ने यहाँ पर क्या हीट वेव और लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाओं को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में यहाँ पर क्या है शामिल कर दिया। हीट वेव और यहाँ पर जैसे बिजली गिरना कहीं पर, तो ये क्या हो गए हैं, अब से हो चुके हैं। सर हमारी क्या प्राकृतिक आपदाएं हो चुकी है, पहले इन्हें प्राकृतिक आपदाएं नहीं माना जाता था। राष्ट्रपति ने राम मेहर रुमीना चेतिया चौधरी शाह मोहम्मद अंसारी को संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया, है ना। ये हमारे पास क्या है नेशनल हैंडलूम अवार्ड इसे दिए गए हैं। फिर बात करें FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाड चैंपियनशिप 2026 में सूरज कुमार चंद्र ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है ना। भारत के लिए क्या है पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने जीता है, तो याद रखना अपने पास क्या सूरज कुमार चंद्र ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। डन है, अपने पास इस तरीके से याद रखोगी, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग जो है देखो नेक्स्ट अगर बात करें केंद्रीय जो है मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने हर घर तिरंगा कैंपेन 2026 की क्या यहाँ पर शुरुआत की थी। शुरुआत तो यहाँ पर झंडे से पहले कर दी थी, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने शुरुआत की ताकि आपको याद रहे कि क्या चल रहा है फिलहाल करंट वर्ल्ड में। आओ भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आता है कि सर यहाँ पर क्या है मध्यम दूरी, है ना, क्या हो देखो क्या है उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी बताई गई है। तो मारक क्षमता कितनी इसकी 4000 किलोमीटर। कितनी है भाई मारक क्षमता, मारक क्षमता हो जाएगी इसकी 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता। अब मारक क्षमता के अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सबसे पहले यहां पर देखो अग्नि 4 मिसाइल क्या है, अग्नि 4 मिसाइल, है ना, क्या है अग्नि 4 मिसाइल। यहां पर बात करें अग्नि 4 मिसाइल जो है इसकी मारक क्षमता हमने देख ली कितनी है 4000 किलोमीटर, है ना। मारक क्षमता हो जाएगी 4000 किलोमीटर। फिर यहां पर अपने पास याद क्या रखोगे, और इसके साथ साथ अपने याद रखना है कि इस अग्नि 4 के अंदर क्या ये सतह से सतह पर यानी क्या है सरफेस टू सरफेस मारक क्षमता वाली है। क्या है सतह से सतह तक, सतह से, है ना, क्या है सतह से सतह पर मार करने वाली,
यानी सरफेस टू सरफेस क्या है, ये एक मिसाइल है। क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसका अगर हम बात करें तो ठोस ईंधन पर काम करती है। किस पर काम करेगी? ठोस ईंधन, ईंधन पर आधारित है। क्या है? क्या ये ठोस ईंधन पर आधारित है? कैसी है ये? ठोस ईंधन पर आधारित हमारे पास क्या है, हमारी ये हो जाएगी मिसाइल। ओके, है ना। देखो फिर हमारे पास क्या है, ठोस ईंधन पर आधारित क्या हमारे पास हो जाएगी ये सारी हमारे जो है तकनीकें, है ना। इसकी मारक क्षमता में देख ली। सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो परीक्षण स्थल की बात करें यहाँ पर क्या है, परीक्षण स्थल, परीक्षण इसका किया गया है चांदीपुर, चांदीपुर उड़ीसा से। क्या है? चांदीपुर उड़ीसा से इसका क्या है, सफल परीक्षण किया गया है। डन है। क्या है? चांदीपुर उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण हमने कर लिया। फिर अपने पास याद रखना ये जो है क्या है, MIRV, क्या है, MIRV तकनीक पर आधारित है। MIRV तकनीक क्या है, MIRV तकनीक पर हम क्या कहेंगे सर, ये आधारित है। ठीक है, MIRV तकनीक पर आधारित इसका सफल परीक्षण किया गया। अब याद ना अग्नि 5 के अंदर भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। किसमें? अग्नि 5, अग्नि 5 में भी में उपयोग किया गया था। अग्नि 5 में भी क्या इसका उपयोग किया गया था, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब अग्नि जो है, ये जो सीरीज है अग्नि वाली, है ना, इसे डेवलप कौन करता है? अग्नि श्रृंखला, अग्नि श्रृंखला, अग्नि श्रृंखला की बात करें, इसे किसने भी विकसित करने वाले कौन है? विकास करता हो जाएंगे यहाँ पर DRDO हो जाएंगे। विकासकर्ता कौन हो जाएंगे यहाँ पर? DRDO ने इसे क्या है, विकास किया इसका अग्नि श्रृंखला का। बट याद रखना हमारे पास क्या है, जो IVMR मैंने आपको बताया था ना, इसकी फुल फॉर्म ने लिखी नहीं, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्या, मल्टीपल क्या इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंड री एंट्री व्हीकल। क्या है, तो इसे अग्नि 5 के अंदर किया। फिर इसका परीक्षण स्थल और कौन कौन हो सकता है? एक तो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और एक है ITR चांदीपुर उड़ीसा के, इनका परीक्षण किया जाता है। फिर यही बात रखना कि अग्नि जो है क्या है, अग्नि जो ये क्या है, एक सामरिक दृष्टि से बनाई गई हमारे पास परमाणु सक्षम क्या है, जो है परमाणु सक्षम है। देखो अग्नि, अग्नि श्रृंखला, श्रृंखला परमाणु, परमाणु कैपेबल, है ना, कैपेबल मिसाइल्स हैं। चाहिए परमाणु जो क्या है, पेलोड अपने साथ ले जा सकती है, परमाणु हथियार तक इसका काम कर सकती है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, क्या है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस यहाँ पर क्या है, कमांड से इसे लॉन्च किया था। ये क्या है, एक सामरिक दृष्टि से बनाई गई, सामरिक, सामरिक, है ना, उपयोगिता के लिए, सामरिक उपयोग के लिए। सामरिक उपयोग का मतलब जैसे इसका 4000 किलोमीटर दूर हमसे कोई वॉर हो नहीं रहा है ना, कोई हमसे कोई लड़ने आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमें बना के रखनी पड़ती है उपयोग के लिए। क्या है, सामरिक उपयोग के लिए इसे याद रखना बनाया गया है। ठीक है, फिर अपने पास देखो इसकी अगर हम बात करें, है ना, IVMR टेक्नोलॉजी की यहाँ पर फुल फॉर्म तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ लिख देते हैं। क्या है, MIV बात करें, MIRV, क्या है, MIRV क्या है,
मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्या है, रीयूजेबल, क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेबल या इंडिपेंडेंटली टारगेटेड, मल्टीपल इंडिपेंडेंट या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट रीयूजेबल है ना व्हीकल है। ये ऐसी मिसाइल जिनको क्या है वापस इनका या फिर रीयूजेबल या फिर री एंट्री मिसाइल जिनको हम लोग बोलते हैं, रीयूजेबल या फिर री एंट्री दोनों लिख देते हैं, यूजेबल एंड री एंट्री है ना, रीयूजेबल और री एंट्री यहाँ पर अपने याद रखना है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। टेस्टिंग इनकी कहाँ से की जाती है ना, टेस्टिंग के लिए अपने पास याद रखना, एक तो याद रखो क्या है ना, एक तो क्या है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और एक हमारे पास क्या है चांदीपुर रेंज, चांदीपुर टेस्टिंग रेंज है ना। तो ये अपने पास दो अपने याद रखोगे, चांदीपुर टेस्टिंग रेंज को अपने याद रखने हैं आपको इन दोनों को, कि यहां से ही क्या है ऑलमोस्ट जितने भी जो है टेस्ट वगैरह क्या होता है यहीं से कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ एंड द सी के जज के पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो बिमल पटेल को। किसको नियुक्त किया है, बिमल पटेल, किसे नियुक्त किया है, बिमल पटेल को यहां पर नियुक्त किया। फिर क्या है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट है ना, कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट किस तारीख को मनाया गया है ना, ड्रॉट जो है किस तारीख को यहां पर मनाया गया। तो अपने पास देखो याद रखना, वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन ये मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाते हैं, 17 जून, डन है। फिर आओ देखो FAO की क्या है, FAO की सोफिया 2026 रिपोर्ट में एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन के मामले में भारत का कौन सा स्थान आया, तो दूसरा स्थान आया। कौन सा स्थान आया, दूसरा स्थान, दूसरा स्थान। फिर क्या आती है, सोलार वन सैटेलाइट का संबंध किस उद्देश्य के मिशन के अंदर है, तो अंतरिक्ष मिशन के अंदर। कौन सा, अंतरिक्ष मौसम, अंतरिक्ष मौसम क्या है, अंतरिक्ष मौसम मिशन से यहां पर अपने पास याद रख है ना। अगला देखो, पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड किन्हें दिया गया है, तो किन्हें दिया गया है, तो हमें सबसे पहले हमें पता है सर क्या है, पी पेचियमल और क्या है गोविंदमल, दोनों को ये अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया है, पी पेचियमल और यहाँ पर क्या हो जाएंगे गोविंदमल जी को अवार्ड यहाँ पर फिलहाल दिया गया है ना। MS स्वामीनाथन की बात करें उससे पहले हमारे पास याद ना कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 हुआ कहाँ पे था, है ना। MS स्वामीनाथन, MS स्वामी नाथन अवार्ड 2026 है ना। इसकी अगर हम बात करें स्थल है ना, ये कहाँ हुआ था, तो 2026 का ये जो अवार्ड हुआ था चेन्नई के अंदर। कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ चेन्नई के अंदर। कहाँ पर हुआ, चेन्नई के अंदर इसका हुआ। अब याद क्या रखोगे, ये जो दोनों ही है ना, पी पेचिमल और गोविंदमल क्या है, तमिलनाडु की दो महिलाएं हैं। क्या है, इस बार का ये जो अवार्ड है ना, तमिलनाडु की दो महिलाओं को है ना, और ये दो महिलाएं कौन है, ये इन दोनों को क्या ये अवार्ड दिया गया। फिर अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन की बात कर लेते हैं। MS स्वामीनाथन को हम लोग क्यों याद रखते हैं भाई,
देखो एमएस स्वामीनाथन है ना, क्या है, एमएस स्वामीनाथन नहीं दिखाई दे रहा आपको, आ जाओ, ये भी ब्लू ही क्यों आ रहा है बार बार। एमएस स्वामीनाथन कौन है, तो ये हमारे पास भारत में हरित क्रांति, ठीक है, जनक क्या है, भारत के अंदर क्या है, हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे, क्या है, भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक। इन्होंने कहा था कि एमएसपी को कितना 1.25%, यानी क्या है 1 सॉरी क्या, एमएसपी को उन्होंने 1.5 गुना करने की बात की थी। एमएसपी को 1 है ना 1.50 गुना करने का सुझाव दिया, तो यहाँ पर 1.5 गुना करने का यहाँ पर क्या है सुझाव किसे, एमएसपी के लिए यहाँ पर दिया था एमएस स्वामीनाथन आयोग ने। किसने दिया था ये जो सुझाव, किसने दिया था, तो याद रखना स्वामीनाथन आयोग, नाथन आयोग, जो कि अभी तक तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, ठीक है ना, स्वामीनाथन आयोग ने ये सुझाव दिया, ठीक है। फिर याद रखना के अंदर क्या है, यहाँ पर इसे कहा जाता है कि प्रथम जो है वर्ल्ड फूड प्राइज के विजेता कौन है, एमएस स्वामीनाथन। विश्व है ना प्रथम वर्ल्ड फूड प्राइज विनर कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन। इस बात को याद रखना, कौन है, एमएस स्वामीनाथन। कौन है, एमएस स्वामीनाथन। अपने पास याद रखोगे क्या है, विश्व के अंदर क्या है अपने पास पहले भारतीय जिनको क्या मिला था, तो है वर्ल्ड फूड, यहाँ पर याद रखना प्राइज दिया गया था, ठीक है। फिर अपने पास और क्या रखोगे, इन्हें याद रखना कि 2024 के अंदर भारत रत्न भी दिया गया था, है ना, इनको क्या है 2000, ये भी कलर नहीं दिखेगा आपको, 2024 में मरणोपरांत क्या है, मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया, क्या है, मरणोपरांत क्या है, भारत रत्न से आपने सम्मानित किया गया था। कब किया गया, तो 2024 के अंदर किया गया था, ठीक है। अपने ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से, ठीक है। चलो आओ फिर, है ना, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी एक साथ 4 ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बनी है। यह किस राज्य में, तो तेलंगाना के अंदर। कहां पर है, तेलंगाना। फिर क्या, शान कन्वर्जेशन सोसाइटी का गठन किस स्थान पर किया गया, तो लद्दाख के अंदर। कहा हुआ है, क्या है, लद्दाख के अंदर इसका गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में किसे फंडामेंटल राइट की मान्यता दी है, तो है राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, है ना। अब क्या, अगर आपके साथ फुटपाथ पर अगर मान लो कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, है ना, हाल फिलहाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, कहां पर, वॉकिंग को लेके, फिर बात करें वॉक को लेके कि जहां भी शहर के अंदर क्या बने हैं, फुटपाथ बने हुए, उन फुटपाथ की अगर बात करें तो वो फुटपाथ आम नागरिक के चलने का अधिकार है,
अगर किसी फुटपाथ पे अगर कोई मान लो कोई रेडी वाला कोई ठेले वाला अपना ठेला लगा के बैठा है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रशासन की है। बिकॉज ये मेरा मूलभूत अधिकार है कि मैं उस फुटपाथ पर चल के रोड क्रॉस करूं, है ना, और फुटपाथ पे ही चलना है, रोड पे नहीं चलना है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। ठीक है, तो ये क्या हमारा मूलभूत अधिकार हो गया, कौन सा? फुटपाथ पर चलना। ठीक है, फिर हम बात करें वर्ल्ड जो है, हाँ, फार्मास्कोपिया, फार्मा जो है कोपिया की जो है 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग का आयोजन कहां हुआ? तो कहां पर हुआ? ब्रासीलिया। तो हुआ है ब्रासीलिया के अंदर इसका, तो ब्रासीलिया के अंदर इसका उद्घाटन, यहाँ पर ब्रासीलिया क्या है? ब्रासीलिया हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। भारत की पहली महिला टॉप गन पायलट, है ना, भारत की पहली महिला टॉप गन बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये उपलब्धि हासिल की है भावना कंठ ने। किसने हासिल की है? भावना यहाँ पर कंठ ने ये उपलब्धि हासिल की है। भावना कंठ ने हमारे क्या है ये उपलब्धि हासिल कर दी है कि भाई ये क्या बन गई है? भारत की पहली जो है महिला टॉप गन बन गई। क्या है? भावना कंठ। तो देखो आओ पहले तो हम देख लेते हैं टॉप गन होता क्या है। ये तो एक तरीके से हमारे पास क्या है कि सर ये एक तरीके का डेकोरेशन है। क्या है? डेकोरेशन है कि भाई आप जब भी कोई फाइटर प्लेन उड़ाते हो तो अगर आपने टॉप गन मूवी देखी होगी, है ना, एक मूवी है अपने पास टॉप गन, बहुत शानदार मूवी है ना, इस मूवी की अगर हम लोग बात करें तो वैसे यहाँ पर एक टॉप गन का क्या है आशय होता है कि यहाँ पर FCL, क्या है? FCL कोर्स का मतलब होता है यहाँ पर फाइटर कॉम्बैट लीडर जो है कोर्स। क्या है? फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स, है ना, कंप्लीट करने वाले फाइटर लीडर कॉम्बैट कोर्स को कंप्लीट करने वाली क्या है? पहली महिला, है ना, क्या है? पहली महिला कौन बन गई है? याद रखना भावना कंठ बन गई है। कौन बन गई है? भावना कंठ यहाँ पर बन गई है। इस तरीके का काम करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। इन्होंने क्या इसे पूरा कर लिया इस कॉम्बैट कोर्स को। फिर अपने पास देखो, है ना, अब यहाँ पर और याद क्या रखोगे, यहाँ पर इसका जो है ना, ये जो भावना कंठ है ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो भावना कंठ बिलोंग करती है दरभंगा बिहार से। कहाँ से बिलोंग करती है? दरभंगा बिहार से। दरभंगा बिहार कहां से बिलोंग करते हैं? दरभंगा बिहार से क्या है ये भावना कंठ बिलोंग करती है। ये IAF की तीसरी महिला फाइटर पायलट है। क्या है ये? अगर हम बात करें भावना कंठ जी के बारे में तो ये क्या है? इंडियन एयरफोर्स की, है ना, इंडियन एयरफोर्स की तीसरी महिला फाइटर पायलट है। क्या है ये? भारतीय यहाँ पर क्या है इंडियन एयरफोर्स की क्या तीसरी महिला फाइटर पायलट है अपने पास। याद ना कौन कौन सी? याद ना ये तो भावना कंठ, इनसे पहले थी अवनी चतुर्वेदी, है ना, और एक थी मोहना कौन जो है मोहना सिंह। इनसे पहले देखो ये तो कौन सी तीसरी? तो अपने पास एक तो कौन है? अवनी चतुर्वेदी, है ना, ये कौन है? मोहना सिंह। ठीक है, ये अपने पास याद रखोगे। मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी क्या इनसे पहले थी? ये 2016 की है। कौन? मोहना सिंह जो है 2016 के अंदर बनी थी। ठीक है, और इंडियन एयरफोर्स क्या तीसरी महिला फाइटर पायलट, इस बात का याद। ठीक है, टॉप गन क्या होता है? तो यहाँ पर FCL कोर्स, है ना, FCL कोर्स इज दी टॉप गन होता है ना, इसे कंप्लीट करने वाले टॉप गन।
ठीक है। फिर अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट पायलट जो है यहाँ पर कब कौन थी, तो याद रखना ये जो हमने लिखा ना, मोहना सिंह। कौन है? भारतीय एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला, है ना, पायलट कौन थी, तो याद रखना जिसे 2016 के अंदर मोहना सिंह है, मोहना सिंह यहाँ पर याद रखना भारतीय महिला क्या है, तो फाइटर प्लाटून को यहाँ पर क्या जून 2016 के अंदर पहली महिला पायलट किसकी, महिला प्लाटून, ठीक है। इस बात को भी अपने याद रखोगे आप लोग। डन है, क्लियर है इतनी। अब देखो अगर हम और यहाँ बात करें, एफसीएल कोर्स क्या, वायुसेना का सबसे कठिन कोर्स है। क्या है? एफसीएल क्या है? ये जो है ना फाइटर कॉम्बैट जो है कोर्स, ये क्या है हमारे पास, वायुसेना का सबसे कठिन कोर्स है, जो कहाँ होता है, गुजरात के अंदर जामनगर एयरबेस के अंदर होता है ना। देखो एफसीएल भारतीय वायुसेना का, क्या है, भारतीय वायुसेना का सबसे कठिन, क्या है, भारतीय वायुसेना का सबसे कठिन कोर्स है, जो कि गुजरात के जामनगर एयरबेस क्या है, ये जामनगर एयरबेस पर होता है। कहाँ होता है? ये अपने पास याद रखना, ये भारतीय वायुसेना का सबसे कठिन कोर्स है, और ये गुजरात के कहाँ पर, जामनगर एयरबेस पर होता है। अब याद रखना कि भारत के अंदर जो वायु किरण है वो भी कहाँ, इसी जामनगर पर होता है। कहाँ पर? वायु किरण भी अपने पास याद रखना, ठीक है। फिर अपने पास एक जो थी अवनी चतुर्वेदी, उनके बारे में देखो, एक है ना, अवनी चतुर्वेदी क्या, ये क्या है, भारत की पहली महिला जिन्होंने MiG-21 को, है ना, MiG-21 को अकेले उड़ाया। क्या है? अकेले उड़ाने वाली कौन है, तो याद रखना MiG-21 को क्या है, पहली भारतीय महिला लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली, क्या ना, यहाँ पर याद रखना, है ना। डन है। आ जाओ फिर अगला देखो, उल्लास इनिशिएटिव के तहत पूरी तरह साक्षर घोषित होने वाले देश का छठा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। डन है। फिर एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का संबंध किस क्षेत्र या गतिविधि से, तो याद रखना यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस करती है ना, किससे? यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, है ना, ये पीस कीपिंग फोर्सेस द्वारा कंडक्ट किया जाता है। फिर आते क्या है, खुरासनी जो है इमली को जियोग्राफिकल इंडिकेशन किस राज्य से मिला है, तो मध्य प्रदेश से मिला है। कहां से मिला है? एमपी से, मध्य प्रदेश। क्या यहाँ पर मध्य प्रदेश से दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस दूनगिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अजय को किस स्थान पर नेवी में शामिल किया है, तो कहां से किया? इन तीनों को यहाँ पर कोलकाता से शामिल किया। क्या है? कोलकाता से इन सबको शामिल किया गया। फिर आओ भाई, 10वीं ब्रिक्स इंडस्ट्री मीटिंग किस शहर के अंदर हुई, तो हमको पता है सर यहाँ पर जयपुर के अंदर हुई है ना। अब देखो कुछ फैक्ट जो कि छोटे फैक्ट है, अब यहाँ पर हमें याद रखने हैं कि सर सबसे पहले तो क्या है, ब्रिक्स की जो है स्थापना कब हुई, ब्रिक्स की यहाँ पर बात करें स्थापना कब हुई, है ना। ब्रिक्स की स्थापना वगैरह आई थिंक आपको सबको पता होगी। ब्रिक कब बना? 2009 में, ठीक है। ब्रिक्स कब बना? ये बना 2010 में। ये जो ना एस स्टैंड फॉर
एस यहाँ पर आ जाएगा साउथ अफ्रीका, जाएगा एस किसके लिए है, साउथ अफ्रीका के लिए, याद रखना है ना। बाकी सब कंट्रीज आपको पता होंगी। अब देखो, ठीक है, पहली बार ब्रिक्स कब चर्चाओं में आया था, पहली बार ब्रिक 2001 में चर्चा में आया, है ना। तो ब्रिक क्या है, पहली बार कब चर्चा में आया था, 2001 के अंदर चर्चा में आया था। फिर याद रखना ब्रिक की पहली मीटिंग, ब्रिक्स की पहली मीटिंग, पहली समिट कहाँ हुई थी, तो ये समिट हुई थी सर रूस के अंदर, यानी रशिया के अंदर। यहाँ पर पहली मीटिंग 2009 में ही हो गई थी, ठीक है। फिर अपने पास और क्या रखोगे, फिलहाल वर्तमान में ब्रिक्स के सदस्य कितने हैं, 11 सदस्य हो चुके। कितने सदस्य हो गए, 11 यहाँ पर सदस्य हो चुके। डन है, इतनी याद रखोगे। फिर अब हम बात करते हैं इस मीटिंग के बारे में। मीटिंग कहाँ हुई है, जयपुर के अंदर। होस्ट यहाँ पर कौन है, तो याद रखना पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल, है ना। ये कौन है, तो याद रखना कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर। कौन है, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर। फिर अपने पास याद क्या रखोगे, और तो यहाँ पर क्या है, ट्रेड रिलेटेड जितनी बातें होनी चाहिए थी वो सारी बातें यहाँ पर की है। इसकी जो थीम क्या है, थीम यहाँ पर है IRCS। क्या है इसकी थीम क्या है, IRCS। आई यानी क्या है, इनोवेशन, क्या है, आई स्टैंड फॉर इनोवेशन, आर स्टैंड फॉर रिसर्च, है ना। आर जो है IR, है ना, रिसर्च, या फिर बात करें कि जो है रीयूज करना, है ना। जैसे इसे हिंदी के अंदर बोला गया था नवाचार, लचीलापन, और यहाँ पर सहयोग और स्थिरता, है ना। फिर क्या है, रिसर्च, या फिर बात करें लचीलापन, फिर क्या है, सहयोग, है ना। फिर क्या है हमारे पास, कॉरपोरेशन, और यहां पर क्या है, स्टेबिलिटी, क्या है, स्थिरता, ठीक है। ये अपनी बातें याद रखो। अब आपसे पूछेगा कि सर ब्रिक्स की और मीटिंग कहाँ कहाँ हुई थी, तो याद रखना यहाँ पर अगर देखें कि देखो सांस्कृतिक मीटिंग, है ना, ब्रिक्स की अगर हम बात करें, कौन सी वाली, सांस्कृतिक समिट, कहाँ हुई थी, तो वाराणसी के अंदर। क्या है, सांस्कृतिक समिट कहाँ होती है, वाराणसी के अंदर। आपदा वाली समिट कहाँ होती है, तो सर पुरी के अंदर, है ना। शिक्षा की समिट कहाँ होती है, भुवनेश्वर के अंदर। कहाँ होती है, भुवनेश्वर के अंदर होती है इसकी शिक्षा समिट। फिर अपने पास हम क्या याद सकते हैं, रोजगार की समिट कहाँ होती है, तिरुवनंतपुरम के अंदर, है ना। क्या होती है, रोजगार की समिट होती है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम अपने पास याद रखोगे, तिरुवनंतपुरम याद रखना। जयपुर के अंदर क्या है, पर्यटन मंत्रियों की बैठक और हो चुकी है पहले, है ना। जयपुर के अंदर क्या, पर्यटन कहाँ पर, जयपुर, है ना। जयपुर के अंदर और होगी, है ना। ये अपने पास इतनी सारी बातें। एक और लिखो यहाँ पर, कृषि, है ना। कृषि कहाँ हुई है, तो याद रखना इंदौर के अंदर,
कृषि कहाँ मीटिंग हुई है? कृषि की मीटिंग होती है इंदौर के अंदर। ठीक है, ये अपने पास सारी बातें याद रखना। और इसके अंदर और क्या लिख सकते हो? एक और लिख सकते हो, वैसे अंतरिक्ष भी लिख सकते हो बेंगलुरु के अंदर। कहाँ होती है? अंतरिक्ष वाली मीटिंग होती है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए क्या प्रियदर्शनी नाम के फ्री बस ट्रेवल किसने स्टार्ट किए? तो वी डी सतीशन किसने स्टार्ट किए? स्कीम का उद्घाटन किसने किया है? वी डी सतीशन। हो जाएंगे वी डी सतीशन, यहां पर हो जाएंगे। फिर हम बात करें 19वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने ग्लोबल कॉन्च पाने वाली सिल्वर डॉक्यूमेंट्री किस देश की थी? तो याद ना, पोलैंड की थी। कहां की? पोलैंड। कहां की थी? पोलैंड की यहाँ पर एक मूवी थी। फिर यूएस और ईरान के बीच हाल ही में समझौता किसने करवाया था? वर्साई ने करा था। किसने करा था? वर्साई। वर्साई नाम के स्थान पर हुआ। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 2006 में भारत की रैंकिंग कौन सी थी? 70वां नंबर था। कौन सा नंबर था? 70th रैंकिंग। कौन सा रैंक है? 70th यहां पर रैंक हो जाएगी। एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल को नेटफ्लिक्स ने किस सरकारी मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है? तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? मंत्रालय हो जाएगा बस कौन सा? पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्रालय। मंत्री जी यहां पर कौन हो जाएंगे? देखो आंसर अपना हो जाएगा राइट आंसर ये वाला, है ना। अब आओ यहां पर एक एक करके हाँ, सबसे पहले तो वित्त मंत्रालय की बात करें तो कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। वैसे अगर हम बात करें आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? पीएम, है ना। सीईओ कौन है? तो याद रखना हमारे पास क्या है? अनुराग अनुराग जैन। कौन है? अनुराग जैन। पर्यटन एवं यहाँ पर मंत्रालय की बात करें तो मंत्री यहाँ पर हो जाएंगे कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। हो जाएंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री कौन देंगे? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव हो जाएंगे यहाँ पर मिनिस्टर। तो फिलहाल अपना आंसर तो करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट है। अब उसके बाद देखो क्या है भाई, नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर क्या किया भारत सरकार ने। नेटफ्लिक्स के साथ हम बात करें, नेटफ्लिक्स और पर्यटन मंत्रालय ने यहाँ पर क्या उद्देश्य लॉन्च किया है? तो यहाँ पर लॉन्च किया है एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल। क्या लॉन्च किया है? नेटफ्लिक्स के यहाँ पर जो फिल्म और सीरीजों को यहाँ पर क्या है, यह क्या है, रियल लोकेशन पर शूट करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो फिल्म और सीरीज को रियल लोकेशन पर शूटिंग क्या है? फिल्म और यहाँ पर क्या है, रियल लोकेशन पर यहाँ पर क्या है, शूटिंग करने के लिए यहाँ पर क्या लॉन्च किया इन्होंने? नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर एक जो है पोर्टल लॉन्च किया है। अब क्या है इस अभियान की जो टैगलाइन क्या है? मेड इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, है ना। इस अभियान की टैगलाइन है मेड इन इंडिया
है ना, क्या है, मेड इन इंडिया फॉर वर्ल्ड, ये हो जाएगी हमारे पास इसकी टैगलाइन। ठीक है, इतने अपने पास सारी बातें याद रखनी है आप लोगों को। आ जाओ फिर नेक्स्ट आओ, देखो क्या है, भारत की कौन सी 28वीं यहाँ पर क्या है, नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है, तो सीपीसीएल को। किसको दिया है, सीपीसीएल। डन। फिर आती है क्या है, हाँ, मोम्बासा, मोम्बासा डिक्लेरेशन हाल ही में किस विषय के कारण चर्चा में रहा, तो आईयूयू, क्या है, आईयूयू फिशिंग के लिए, आईयूयू फिशिंग के लिए, आईयूयू फिशिंग के लिए चर्चाओं में रहा। फिर बात करें क्या है, अभियान ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया, अभियान ऐप को किसने लॉन्च किया, तो अमित शाह ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, अमित शाह, अमित शाह ने। और क्या क्या लॉन्च किया, भारत टैक्सी, है ना, क्या लॉन्च किया है, भारत टैक्सी, सरकारी टैक्सी भी लॉन्च की। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के मंत्रालय ने 4 नए शहर को विकसित करने की मंजूरी दी। कहां पर, तो एनसीआर के अंदर, है ना, कहां मंजूरी दी है, एनसीआर क्षेत्र के अंदर, क्या है, नेशनल जो है कैपिटल रीजन के अंदर क्या है, और विकसित करने की मंजूरी दी। फिर देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, स्टैटिस्टिक 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत ने आरएनडी पर अपनी जीडीपी का कितना खर्च किया, तो भारत ने आरएनडी पर अपनी जीडीपी का कितना, यहाँ पर 0.84% यहाँ पर खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 0.84% यहाँ पर हमारा खर्च किया, ये हमको पता होना चाहिए। किसने, रिसर्च और विकास पर। कब से कब तक, तो 2000 यहाँ पर 23-24 के अंदर। अब इसको अगर पूछ लिया जाए कि रुपए में कितना खर्च किया, तो याद रखना 2.4, क्या है, 4 लाख करोड़, 2.44 लाख करोड़ रुपए, 2.44 लाख करोड़ रुपए, है ना, 2.44 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया। अब याद रखना इससे पहले क्या, पूर्व वर्ष के 22 देश ने कितना खर्च किया था, 0.82, है ना, ये तो कब का है। अब यही बात करें कितना, 0.82%, ये भी हमको पता होना चाहिए कितना खर्च किया, 0.82%। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सर, ये जो अब चल रहा है या फिर जिसकी रिपोर्ट आएगी अभी 2025-26 की बात करें, तो निकल गया है वैसे, तो 2025-26 की हम लोग बात करें तो कितना खर्च कर सकते हैं अनुमानित, क्या लगता है आपको, तो यहाँ पर खर्च किया गया 0.9%, कितना, 0.9% यहाँ पर खर्च किया जाएगा। मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही। अब अगर हम यही बात करें कि विकासशील देशों ने तो इतना खर्च किया, अब देश की हम बात करें, विकसित देश अपनी जीडीपी का 2% से ज्यादा, है ना, विकसित देश, विकसित देश अपनी जीडीपी का 2% R&D खर्च करते हैं। जैसे हम बात करें इजराइल, इजराइल क्या करता है, ये R&D पर कितना, 5% खर्च करता है, विश्व में सर्वाधिक। विश्व में क्या है, सर्वाधिक अपने पास, याद रखना कौन खर्च करता है, यहाँ पर ये खर्च। अब यहाँ पर याद क्या रखोगे, ये जो रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है एनएसटीएमएस। कौन जारी करता है, एनएसटीएमएस, यानी क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना सूचकांक प्रणाली, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचकांक, क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचकांक, है ना, सूचकांक, है ना। तो यहां पर इतना याद रखोगे कि ये सूचकांक जो है क्या है, सूचकांक
प्रबंधन सूचना प्रणाली, सूचकांक नहीं, सूचना प्रणाली इसे जारी करती है। कौन इसे जारी करता है? तो जारी करते हैं। R&D की हम लोग बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर यहाँ पर याद रखना भारत का उद्देश्य क्या है कि हम लोग क्या करें, 2% तक खर्च करें, है ना। भारत का एम क्या है? एम फॉर R&D कितना है? 2% जीडीपी का, 2% व्यय करना जीडीपी का, कितना? 2% यहाँ पर व्यय करना है अपनी पूरी जीडीपी का। आ जाओ फिर, कोई क्या कहता है हमसे क्वेश्चन अगर हम बात करें भारत का क्या है, 130वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? तो सर्वम एआई। कौन सा है? सर्वम एआई। क्या है? सर्वम एआई। इंडिया एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? तो नीरज चोपड़ा को। किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा ने क्या जीता भाई इस बार क्या कॉमनवेल्थ में? कॉमनवेल्थ CWG गेम्स 2026 इसने क्या जीता? सिल्वर, है ना। तो यहाँ पर इसने सिल्वर जीता। आओ, इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2026 किस तारीख को मनाया गया? तो 23 जून को। कब मनाया गया? 23 जून को यहाँ पे मनाया गया, है ना। फिर देखो, हाँ, ग्रेपेस क्या है? ग्रेपेस सी माउंट टेलीस्कोप भारत के अंदर कहाँ स्थित है? तो ऊटी। कहाँ है? ऊटी तमिलनाडु। ऊटी तमिलनाडु। यहाँ पर ऊटी तमिलनाडु। ISS पर स्पेस वॉक करने वाले भारतीय मूल के तीसरे एस्ट्रोनॉट कौन है? तो यह अनिल मेनन। कौन है? अनिल मेनन बन गए हैं यहाँ पर ISS पर मून वॉक करने वाले, ISS पर मून वॉक करने वाले तीसरे भारतीय बन चुके हैं। कौन? यहाँ पर अनिल मेनन। अब इनकी बात याद रखना, ये क्या है? एक तो भारतीय मूल के नासा के एस्ट्रोनॉट है। क्या है? भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री या फिर एस्ट्रोनॉट है। क्या है? भारतीय मूल के नासा के यहाँ पर क्या है? अंतरिक्ष यात्री है। इस बात को याद रखना अपने पास, ठीक है। नासा के एस्ट्रोनॉट इंडिया के नहीं है, इस बात को याद रखना। ISS की बात करें, स्पेस पर मून वॉक करने वाले तीसरे भारतीय बन गए। इससे पहले 2 भारतीय कौन कौन है? तो एक तो याद रखना सुनीता विलियम्स और एक है राजचरी, है ना। तो देखो पहले नंबर पर कौन है? सुनीता विलियम और यहां पर याद रखना राजाचारी। तो ये दोनों और यहाँ पर पहले भारतीय हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? पहले भारतीय है, पहले और दूसरे भारतीय जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर क्या है, इंडियन स्पेस स्टेशन ISS पर क्या है, मून वॉक की थी सबसे पहली बार। फिर अपने पास देखो, याद करना मिशन की अगर हम बात करें, इस मिशन का नाम था सोयूज। क्या है? हाँ, किस मिशन के अंदर गए थे? सोयूज मिशन M29। क्या है यहाँ पर? सोयूज यहाँ पर क्या है? M29 मिशन के अंदर, है ना। इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2026 को, है ना। इसका प्रक्षेपण कब हुआ? 14 जुलाई 2026 को इसका जो है प्रक्षेपण हुआ था। किसने, कहां से हुआ था? तो इसका क्या है? बैकानूर, कजाकिस्तान से। कहां से हुआ? बैकानूर, है ना। वैसे इसका प्रशिक्षण तो किसने? रशिया ने किया था। वैसे भले आमने सामने हो ये दोनों कंट्रीज, है ना। तो यहाँ पर इसका जो है बैकानूर कहां से हुआ है? कजाकिस्तान से हुआ है। किसने? कजाकिस्तान।
का सिवाय बैकनूर कजाकिस्तान से इसका प्रक्षेपण किया गया है। आईएसएस की अगर हम बात करें, ये क्या है, किससे संबंधित था, आईएसएस की मेंटेनेंस या पावर संबंधी कार्य के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पावर या फिर क्या है, मेंटेनेंस संबंधी मिशन। क्या इंटरनेशनल स्पेस जो यहाँ पर क्या है, संबंधी मिशन क्या था कि यहाँ पर इसका क्या है, मेंटेनेंस करना था। अब अनिल मेनन की बात करें तो स्पेसएक्स के भी यहाँ पर ये पायलट रह चुके हैं। 2021 के अंदर इन्होंने नासा के रूप को एस्ट्रोनॉट के रूप में इनका चयन हुआ था, है ना। अनिल मेनन की बात करें, है ना, ये क्या है, स्पेसएक्स के अंदर भी क्या है, काम कर चुके। 2021 में नासा में चयन क्या है, 2021 के अंदर क्या है, नासा में इनका चयन हुआ। हाँ भाई, नासा के अंदर इनका एस्ट्रोनॉट के रूप में चयन हुआ। फिर अपने पास याद रखना किसका, शुभांशु शुक्ला का नाम याद रखना, क्योंकि ये पहले भारतीय है जो कहां पर, भारतीय मूल नहीं, भारतीय जो कहां गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके आए हैं, है ना, शुभांशु शुक्ला। पहले भारतीय जो ISS पर गए, है ना, कहां पर गए थे, पहले भारतीय जो ISS पर पहुंच गए। राकेश शर्मा क्या थे हमारे पास, राकेश शर्मा यहाँ पर ISS के अंदर तो नहीं गए थे। फिर अपने पास याद रखना, स्पेस के अंदर जाने वाले क्या है, पहले भारतीय अपने पास कौन है, राकेश शर्मा है। उसके बाद कौन है, याद है, ठीक है। फिर अपने पास इतना याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर क्या प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है, बैकनूर के अंदर, कजाकिस्तान। आ जाओ फिर, भारत की पहली क्या है, कमर्शियल स्केल कोल टू एल्यूमिनियम क्या है, कोल टू एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो है प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन कहां रखी गई, तो याद है लखनपुर के अंदर। कहां रखी गई, लखनपुर। कहां, लखनपुर। फिर क्या है, क्या है, NBA ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता के अंदर किया, तो PL गौतम की अध्यक्षता में। किसकी, PL गौतम। PL गौतम की अध्यक्षता। फिर FIH वुमेन्स नेशंस कप 2026 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने कहां जीता है, तो ऑकलैंड के अंदर। कहां जीता, ऑकलैंड, है ना, कहां जीता, ऑकलैंड के अंदर। ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की बैठक कहां हुई, तो गुरुग्राम। क्या है गुरुग्राम के अंदर, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। अब केंद्र ने हाल ही में किन घटनाओं को प्राकृतिक आपदाओं की सूची के अंदर रखा है, कौन सी यहाँ पर घटनाएं हैं, तो याद रखना हमारे पास हीट वेव और लाइटनिंग स्ट्राइक को, किसको, एक तो क्या बिजली गिरना, और यहाँ पर क्या है, एक हीट वेव को यहाँ पर क्या है, आपदा प्रबंधन के अंदर रखा है। अगर हम बात करें इसका आधार क्या है, तो याद रखना आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन अपने पास क्या है, एक एक्ट आता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम या फिर एक्ट प्रबंधन अधिनियम 2025, है ना। आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है, 2025 की बात करें तो उसके अंदर से आधार रखा गया। अब तक यहाँ पर क्या है, टोटल, है ना, भारत में कितनी 14 आपदा या 14 प्रकार की आपदा प्रबंधन के अंदर है।
क्या है, आपदा प्रबंधन के अंदर क्या है, शामिल है। कितने प्रकार की, 14 प्रकार की। सबसे नवीनतम क्या जोड़ी गई, एक तो हीट वेव और लाइटनिंग स्ट्राइक मतलब बिजली गिरना। क्या है ये है बिजली गिरना। पर बिजली का गिरना ये हमारे पास हो जाएगा, डन है। तो हो जाएगा यहाँ इस बात को याद रखना, है ना, इतनी बातें। अब याद रखना इसके अंदर क्या होता है सर, आपदा प्रबंधन में ऐड कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि जब भी इस तरह की आपदा आती है तो वित्तीय सहायता मिलती है। किस वित्तीय, एक तो सहायता, प्लस यहाँ पर आपदा में भी सहायता मिलती है। कौन कौन से, स्टेट डिजास्टर जो है, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, और एक आती है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, इन दोनों की तरफ से, है ना। राहत एवं बचाव, राहत एवं बचाव, क्या है, राहत एवं बचाव की बात करें तो कौन कौन करता है, एनडीआरएफ स्लैश एसडीआरएफ, ठीक है। दूसरा यहां पर क्या होता है, तो इससे क्या वित्तीय सहायता दी, नुकसान की वित्तीय भरपाई, क्या है, नुकसान की यहां पर क्या है, वित्तीय भरपाई भी दी जाती है। कौन देगा, सरकार द्वारा दी जाती है ना। केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र और राज्य इन दोनों को साथ मिलकर यहाँ पर काम करते हैं। 41% लगभग 41% दिया। 15वें वित्त आयोग के हिसाब से अगर हम बात करें, केंद्र और जो है राज्य दोनों मिलकर 60-40 का यहाँ पर भार वहन करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें आपदा प्रबंधन अधिनियम एक्ट 2005 के अंदर क्या आया था, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स रिलीफ आई थी, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, है ना। नेशनल डिजास्टर रिलीफ के अध्यक्ष कौन है, पीएम। कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष देंगे यहाँ पर पीएम। नेक्स्ट आओ, देखो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, हाँ क्या है, कादन बेस, क्या है, हाँ कादियान बेस रेलवे लाइन, ब्यास रेलवे लाइन प्रोजेक्ट किस राज्य संबंधित है, तो हो जाएगा सर यहाँ पर राज्य हो जाएगा पंजाब। कौन हो जाएगा, राज्य हो जाएगा पंजाब। प्रधानमंत्री केर स्टामर, है ना, केर स्टामर कहाँ के थे, ब्रिटेन के। एनडीबी में शामिल होने वाला 10वां, एनडीबी के अंदर क्या है, शामिल होने वाला भारत क्या 10वां और पहला सेंट्रल एशियन कंट्री कौन सी है, तो उज्बेकिस्तान। कौन सा, उज्बेकिस्तान। क्या जाएगा, उज्बेकिस्तान यहाँ पर हो जाएगा। फिर आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने वाइस चेयरमैन बनने वाले पहले भारतीय कौन है, विवेक अग्रवाल। कौन है, विवेक अग्रवाल। तो देंगे विवेक अग्रवाल। आओ भाई, फिर क्या, संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से राष्ट्रपति ने किन व्यक्तियों को सम्मानित किया, तो याद रखना क्या है, राम मेहर, रुमीना चेतिया चौधरी और शाह मोहम्मद अंसारी, इन तीनों को यहाँ पर क्या है, सम्मानित किया गया है। याद रखना अपने पास, किससे, नेशनल हैंडलूम अवार्ड से। किससे, नेशनल हैंडलूम अवार्ड से। कब सम्मानित किया गया, तो 7 अगस्त को। कब सम्मानित किया गया, तो ये अवार्ड दिया गया था 7 अगस्त को। हम लोग जो है न्यूज मिस कर गए थे, है ना, बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, है ना। 7 अगस्त 2026 को यह अवार्ड दिया गया था, ठीक है। फिर अपने पास याद रखना इससे पहले, है ना, इसे क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्या है, 7 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्या है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। कब, 7 अगस्त को हैंडलूम डे बोलते हैं। क्या है, हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, ठीक है। फिर अपने पास देखो याद ना, राम मेहर कहाँ गए, तो याद नहीं, क्या बिछियार खादी साड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राम मेहर जो है ना, क्या है, राम मेहर, ये क्या बनाते हैं, बिछियार खादी साड़ी,
क्या है, बिछियार क्या है, खादी की साड़ी बनाते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर कौन है, तो याद है रुमीना चित्ती चौधरी, क्या है, रुमीना चित्ती चौधरी क्या बनाती है, मूंगा सिल्क की साड़ी। रुमीना, रुमीना क्या है, हाँ रुमीना चेतिया, चेतिया क्या बनाते हैं, मूंगा सिल्क साड़ी, मूंगा सिल्क साड़ी है ना, क्या मूंगा सिल्क साड़ी। तीसरे नंबर पे कौन हमारे पास है, शाह मोहम्मद अंसारी। तो शाह मोहम्मद अंसारी क्या बनता है, बनारसी साड़ी। शाह मोहम्मद अंसारी क्या बनाता है, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी क्या बनाते हैं, बनारसी साड़ी यहां पर बनाते हैं। ठीक है, अपने पास इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, मूंगा सिल्क साड़ी कहाँ की है, तो याद रखना ये असम की है। कहाँ की है, असम की। असम की क्या है, मूंगा सिल्क साड़ी कहाँ की, असम की। बनारसी साड़ी आपको पता होगी, बनारस कहाँ पर है, यूपी के अंदर है ना, यूपी। और ये क्या आती है, बिछिया खादी, क्या है, बिछिया खादी जो वो है नागालैंड से। कहां पर है, बिछिया खादी जो है हमारे पास कहां से, नागालैंड से है, यहां पर याद रखना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो टोटल अवार्ड कितने दिए गए इसके अंदर, है ना, इस कबीर जो अवार्ड है, यहाँ पर टोटल कितने, तो 22 पुरस्कार दिए गए, है ना। कितने यहाँ पर अगर हम बात करें, टोटल 22 पुरस्कार, टोटल कितने, 22 पुरस्कार, है ना। अब देखो उसमें से कितने, 3 तो थे संत कबीर, कबीर अवार्ड, और बाकी जो थे 19 वो थे यहाँ पर हथकरघा पुरस्कार। यहाँ पर हथकरघा पुरस्कार याद रखना। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है, अवार्ड दिए गए। डन, आगे आगे चलें। देखो हाँ, क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 194 वर्ष के क्या है, जोनाथन क्या है टोटोइस को सबसे पुराना जीवित लैंड एनिमल घोषित किया है, किस देश के अंदर है, तो याद रखना सेशल्स में। कहां पर है, सेशल्स। जिसकी कब आजादी कब हुई थी, सेशल्स की आजादी 1975 के अंदर, 50 साल पूरे किए। अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी जाके आए यहाँ पे, है ना। भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद सी किंग MK-42B फ्लीट हेलीकॉप्टर को कहां से क्या है, डी कमीशन किया है, तो मुंबई से। कहां से, क्या, मुंबई से डी कमीशन किया। वोल्फ प्राइज इन फिजिक्स जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फिजिसिस्ट के जयेंद्र के जैन का राज्य कौन सा है, तो याद रखना राजस्थान, राजस्थान से, है ना। तो 21 जून 2026 को इंटरनेशनल योगा डे पर कौन सा एडिशन मनाया गया था, कौन सा एडिशन था इस बार का, इस बार का एडिशन था 12वां, है ना। 2014 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। तो फर्स्ट कब मनाया गया था, 2014, है ना। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, तो पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है, सूरज कुमार चंद। कौन है, सूरज कुमार चंद हो जाएंगे यहाँ पर पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले यहाँ पर व्यक्ति। अब याद रखना यहाँ पर एक तो सबसे पहले तो कि सर ये हुआ कहाँ था, ये हुआ है मुंबई के अंदर। कहाँ हुआ है, इसकी होस्टिंग कंट्री कौन सी है ना, स्थान कहाँ हुआ है, मुंबई। कहां पर है ये, इसका अगर हम बात करें होस्टिंग कंट्री कहां पर है, स्थान जो है मुंबई के अंदर। आयोजन स्थल कहां पर है, तो याद रखना सौम्या यूनिवर्सिटी, मुंबई के अंदर क्या है, सौम्या यूनिवर्सिटी, क्या है, सौम्या यूनिवर्सिटी हो जाएगा सर यहाँ पर अपना स्थान। ठीक है, भारत के अंदर पहला स्वर्ण पदक कौन लेके आया यहाँ पर, याद रखना सूरज कुमार चंद। भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन लेके आया है, सूरज कुमार चंद। किसको, फाइनल के अंदर हंगरी के यहाँ पर क्या है जो है बेंडेक को हराया, है ना। हंगरी के बेंडेक को हराया।
इसको भाई हंगरी के यहाँ पर क्या है, बेंडेक को इन्होंने हराया, ये बात याद रखना। क्लियर है ना, इतनी अपने पास याद रख लेना। ये क्या है, हर्ष सिंह का है यहाँ पर, अगर बात करें हर्ष सिंह, ये जो है हर्ष सिंह कहाँ पर है, तो इनको क्या है कॉमनवेल्थ के अंदर स्वर्ण मिला है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर क्या मिला है, गोल्ड, याद रख लोगे है ना। क्या है, सचिन सिवाच की बात करें तो इनको क्या है बॉक्सिंग के अंदर क्या मिला है, गोल्ड मिला है, क्या ना, बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड, बॉक्सिंग क्या है गोल्ड इनको मिला है। डन, आ जाओ फिर अब देखते हैं अनकटेड रिपोर्ट, यानी क्या है यूएनसीटीएडी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में शिप रिसाइकलिंग में भारत की ग्लोबल रैंकिंग क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे है भारत, क्या है, पहला स्थान। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर यूज पर रोक लगाने वाला पहले अरब कंट्री कौन सा बन गया है, तो यूएई। कौन सा, यूएई। आ जाओ फिर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के अनुसार भारतीय इंस्टीट्यूट को कौन सा शीर्ष पर रहा था, तो आईआईटी दिल्ली। क्या है, आईआईटी दिल्ली है ना, आईआईटी दिल्ली यहाँ पर 122वें स्थान पर। विश्व के अंदर कौन सा स्थान है, विश्व में 122वां स्थान। डन, ओके, चलो इसी के साथ आपकी ये जो क्लास है वो यहीं पे रुकती है ना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है ना, अगर आप यहाँ तक पहुंचो इट मींस आप अपने एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा वरीड हैं, और अब आपको करंट अफेयर को लेके अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे फोकस्ड, बाय बाय, टेक केयर।